उनको जो नॉर्मल एक केस हो गया है आज की डेट में, पीसीओडीज की प्रॉब्लम हो रही है, जो पीरियड्स में डिलेज हो रहे हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहे हैं। मैं केवल एक लड़की की बात कर रही हूँ कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहे हैं तो आप समझ के देखिए कि उसको फ्यूचर में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्रैम्प्स आते हैं, मंथली बच्चे सफर करते हैं उस चीज़ से, जो पेन होता है। लेकिन एक मैजिकल चीज़ ये है कि जब आप रेकी की हीलिंग करते हैं, बच्चों को वहाँ हीलिंग सेंड करते हैं, 2 से 3 महीने के बाद उस जो पेन होता है उसमें इतनी रिकवरी हो जाती है कि वो ईज़ी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। सैक्रल चक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सेकंड चक्र है, जहाँ पे हीलिंग होती है अगर, तो वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें हम जानेंगे, हम करेंगे, तब हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, इसका असर कितना ज़्यादा है। ये छोटी-सी प्रॉब्लम थी जो हर घर की कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने लड़कियों की बात की, आप लेडीज़ अगर देख रही हैं तो वो भी इन चीज़ों को फेस करती हैं। लेकिन इन चीज़ों से जो अगर बाहर निकलना है, सॉल्यूशन पाना है, तो हमेशा क्या होता है, हम एक मेडिकल स्टोर पे जाके दवा माँग लेते हैं, डॉक्टर के पास फ़ोन करके दवा पूछ लेते हैं, खा लिया, अदरवाइज़ पानी से सिकाई कर ली या पेन हर महीने झेल रहे हैं। उस चीज़ के लिए अगर आप हीलिंग कर ले रहे हैं, तो उस पेन से आप फ्री हो जा रहे हैं। जब आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या 24 घंटे के लिए एक पेन में रहते हैं, तो 24 घंटे के लिए आपका दिमाग उसी पेन पे रहता है। सोच के देखिए कि अगर आपको 24 घंटे में एक बार उसमें ज़रा-सा पेन हो, अगर 5 मिनट, 10 मिनट का पेन हो या पेन हो ही ना, तो आप उस 24 घंटे में आप और भी काम कर सकते हैं। उस पेन पे आपका जो फ़ोकस था, वो फ़ोकस हट गया। आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें सुधर गई। इसी तरीके से छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं। डिप्रेशन है, मेंटल प्रेशर डेली-डेली बढ़ रहा है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और जब वही प्रॉब्लम एक्सट्रीम तक जाती है तो डिप्रेशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशनल जो पेन है, स्ट्रेस है, उसको इग्नोर करते हैं कि हम कहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक फ़ील कर रहे हैं, कहाँ हमारे अंदर सैडनेस आ रही है। और वो सैडनेस, अगर आप कहें कि आपका मन एक सर्कल में है, उस सर्कल में एक छोटा-सा डॉट आता है सैडनेस का, और वही डॉट हर दिन आता जाता है। जब पूरी तरीके से डार्कनेस से भर जाता है वो सर्कल, तो डिप्रेशन का नाम ले लेते हैं उसको हम लोग। और वही सर्कल, अगर आप डॉट पड़ा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का डॉट है, उसको आपने अगर रेकी के थ्रू हील कर लिया है, तो ये डिप्रेशन की नौबत कभी नहीं आएगी। ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं गिनाना चाहूँ तो यहाँ गिना सकती हूँ, जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें रेकी से जुड़ना पड़ेगा। रेकी के लिए अगर मैं कहूँ तो पहले मेरे पास समय नहीं रहता था, बड़ा हैवी एनर्जी में मैं रहती थी और जैसे लगता था कि मेरे कंधे पे बहुत सारा बोझ लदा हुआ है। तो फिर टाइम भी नहीं रहता था। कई बार मैंने कोशिश की, रेकी का नाम सुना था, काफ़ी इंटरेस्ट भी था, तो टाइम नहीं रहता था। कई बार किसी से सब मतलब बात किया सिखाने के, मेरा टाइम नहीं सेट हो पा रहा था। फिर प्रतिमा जी प्रतिमा जी से मैं कुछ सीख रही थी, तो उसी के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इसको करके देखिए। तो मैंने जब इनसे अटैटमेंट लिया, तो जब उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, और आप इसको अपने दिन के किसी भी समय में आप इसको प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो काफ़ी राहत, यानी कि आप कह सकती हैं बहुत राहत मुझे महसूस हुई। जो हैवी एनर्जी फ़ील होती थी मुझे, चलना फिरना भी मुश्किल रहता था, समझिए कि बहुत हल्का महसूस होने लगा। एनर्जी भी अच्छी फ़ील हो रही थी। और फिर धीरे-धीरे मैंने अपने बच्चों को, जिसको भी प्रॉब्लम होती है थी, उनको हील करना शुरू किया। मुझे तब सबसे ज़्यादा खुशी जब मेरी बेटी बोली कि नहीं, मेरा दर्द जा चुका है, और बहुत थैंक यू करने लगी। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। रेकी हमारे समझ से सबको, फैमिली में एक मेंबर को आनी चाहिए, ताकि हल्का-फुल्का जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है बाय हेल्थ, तो वो उससे हील हो सकता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगता है, बस कुछ मिनट आपके दिन के, और ये आपको बहुत राहत पहुँचाती है। तो इसलिए हमारे समझ से तो रेकी बहुत अच्छी चीज़ है, जो सीख ले उसके लिए अच्छा है, उसकी फैमिली के लिए अच्छा है। रेकी, मैं शब्द मेरे पास नहीं है उसकी, मतलब कि मैं उसका इम्पोर्टेंस बता सकूँ। थैंक यू सो मच।